दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नकल करने वाली सास की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। निशा की सास को पैसे का बहुत ज्यादा ही घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। नौकरों को हमेशा डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती थी। कुछ दिनों बाद निशा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। जब देखो झोला उठाकर निकल पड़ती हो। तो दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूं? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ। तो सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो निशा को कहती है, साड़ी लेने। सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। निशा मुंह बनाती हुई बोली, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को निशा घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और निशा को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि निशा की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये। तू तो रहने ही दे निशा, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। निशा की सास तुरंत ही बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को निशा की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में चली जाती हैं, जहाँ सभी निशा की सास का मजाक बनाने लगती हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी। बहुत जच रही है। निशा को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और सास के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन निशा का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमचमा रहा होता है और वो ऑफ शोल्डर होता है। निशा वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। निशा की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती और कमरे से ही निशा को आवाज देती है, निशा, अरे ओ निशा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। निशा सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है और फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस भी करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे थोड़ा सा खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने के लिए जा रही हूँ। निशा सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी निशा की सहेली उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे सारी बात बताती है
निशा की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। शाम को सास वापस आती हैं, तो देखती हैं कि निशा एक लंबी सी हील्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। निशा कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। निशा की सास अगले ही दिन वैसे ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से फिसलकर नीचे गिर पड़ती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई। बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। निशा जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और ना जाने कितने टाके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है। तू तो बस डॉक्टर को बुला दे। मैं अब कभी भी तेरी नकल नहीं करूँगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ। उस दिन के बाद से निशा की सास बिल्कुल सुधर जाती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनने लगती हैं। फिर वो दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने लगती हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के पीछे परियों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसी हुई थी, जहाँ सारी परियां एक साथ हंसी खुशी से रहती थीं। उनमें से एक परी, जिसका नाम सेजल था, वो उस परी देश की राजकुमारी थी। सेजल परी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही उसके बाल भी बहुत ही लंबे, घने और काले थे, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। पूरे परीलोक में सेजल जैसे लंबे घने बाल किसी और परी के नहीं थे, जिससे कुछ परियां सेजल परी से जलती भी थीं, और गुंजन परी तो हमेशा सेजल परी के पीछे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसे सेजल परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे सेजल, आज तो तुम्हारे बाल और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं, और साथ ही तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे लंबे बाल परीलोक में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद आस्था परी, लेकिन आप सबके बाल भी काफी सुंदर हैं। बस मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल ज्यादा लंबे और घने हैं। सेजल, तुम हमें भी बालों को केयर करने की कुछ टिप्स बता दो, जिससे हमारे बाल भी तुम्हारे जैसे लंबे और घने हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप सबको आज बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल इतने भी कोई सुंदर नहीं है। ना जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तुमसे अच्छे तो मेरे बाल हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? गुंजन, तुम सेजल से हमेशा ऐसे क्यों बात करती हो? सेजल के बाल वाकई इस परीलोक में सबसे अच्छे और लंबे हैं। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ सेजल, तुम गुंजन की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही लंबे और अच्छे हैं। उसके बाद गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और बोलती है, बड़ी आई लंबे घने बाल वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो हैं ही पागल, ना जाने उन्हें सेजल के बाल इतने क्यों पसंद हैं। आज मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी गुंजन परी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो सेजल परी के बाथरूम में आ जाती है। अब मैं उस सेजल की बच्ची को ऐसा मजा चखाऊंगी जिसके बाद ये बाल का नाम लेना ही भूल जाएगी। ये सोचकर गुंजन परी सेजल परी के शैम्पू की जगह एक दूसरा शैम्पू रख देती है और बोलती है, और जाने दो सेजल को। जैसे ही शैम्पू से वो अपना बाल धोएगी, वैसे ही उसके सारे बाल रूखे और खराब हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे सारी परियां उसके लंबे बालों की तारीफ करती हैं। अब बताऊंगी
कि किसके बाल ज्यादा अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। इतना बोलकर गुंजन परी वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद राजकुमारी सेजल परी वहाँ पर नहाने के लिए आती है तो शैम्पू को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा शैम्पू है और ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद मैं यहाँ इसे भूल गई। वैसे ये शैम्पू तो बहुत ही अच्छा है, मैं इससे अपने बाल धोकर देखती हूँ, मेरे बाल इससे और ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलकर सेजल परी खुशी खुशी नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर आती है तभी उसके बाल, हे ऊपर वाले, ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं क्या करूँ? ये सब जरूर उस शैम्पू की वजह से हुआ है। अब मुझे रानी माँ के पास जाना चाहिए। मेरे बालों को ठीक करने में वही अब मेरी मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर सेजल परी अपनी माँ यानी रानी परी के पास जाती है। अरे सेजल बेटा, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? तुम्हारे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बताओ मुझे क्या बात है? फिर सेजल परी अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये सब शैम्पू लगाने की वजह से हुआ। कहाँ है वो शैम्पू? दिखाओ मुझे। शैम्पू देखते ही रानी परी सब कुछ समझ जाती है और वो बाकी सभी परियों को अपने कक्ष में बुलाती है। गुंजन परी, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया? तुम्हें ही मेरी बच्ची के बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे। तुम ही चाहती थी कि सेजल के बालों की कोई भी तारीफ ना करे। अरे नहीं नहीं माँ, गुंजन परी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मेरे कमरे में आई भी नहीं। उसे बेशक मेरे बाल पसंद नहीं हो, पर वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सभी परियां एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं माँ। गुंजन परी दिल की बुरी नहीं है। नहीं राजकुमारी सेजल परी, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। ये सब मैंने ही किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था कि तुम हम सभी परियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो सेजल परी। गुंजन परी, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है गुंजन परी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मेरे बाल तो अब खराब हो गए ना। अब मेरे बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं अपने लंबे घने बाल कैसे कंघी करूँगी? मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। ये लो जादुई अनोखा शैम्पू। इसे रात में सोते वक्त अपने बालों में लगाकर नहा लेना, जिससे तुम्हारे बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। धन्यवाद माँ, आप बहुत अच्छी हैं। फिर सेजल परी कमरे में जाकर अपने बालों में वो जादुई शैम्पू लगाकर नहा लेती है। जादुई शैम्पू लगाते ही सेजल परी के बाल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे हो जाते हैं, जिसके बाद सभी परियां उसके लंबे बालों की बहुत तारीफ करती हैं और फिर सभी परियां आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। निशा की सास को पैसे का बहुत ज्यादा ही घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। नौकरों को हमेशा डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती थी। कुछ दिनों बाद निशा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। जब देखो झोला उठाकर निकल पड़ती हो। तो दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूँ?
सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ तो। सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो निशा को कहती है, साड़ी लेने। सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। निशा मुंह बनाती हुई बोली, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को निशा घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और निशा को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि निशा की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये। तू तो रहने ही दे निशा, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। निशा की सास तुरंत ही बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को निशा की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में चली जाती हैं, जहाँ सभी निशा की सास का मजाक बनाने लगती हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी। बहुत जच रही है। निशा को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और सास के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन निशा का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमचमा रहा होता है और वो ऑफ शोल्डर होता है। निशा वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। निशा की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती और कमरे से ही निशा को आवाज देती है, निशा, अरे ओ निशा, अरे कहाँ मर गई, जल्दी मेरे कमरे में आ। निशा सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है और फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस भी करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे थोड़ा सा खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने के लिए जा रही हूँ। निशा सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी निशा की सहेली उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे सारी बात बताती है। निशा की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। शाम को सास वापस आती है तो देखती है कि निशा एक लंबी सी हील्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। निशा कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। निशा की सास अगले ही दिन वैसे ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से फिसलकर नीचे गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। निशा जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और ना जाने कितने टाके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है, तू तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं अब कभी भी तेरी नकल नहीं करूँगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ। उस दिन के बाद से निशा की सास बिल्कुल सुधर जाती है
और वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनने लगती हैं। फिर वो दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने लगती हैं।